Hare Krishna. We welcome all of you in today's session on the glories of Bharatvarsha. So, as we are seeing that in the Kumbh Mela is going on, अभी हम देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है जो कि 144 साल के बाद आया। आप सभी को उसका डिटेल्स तो पता ही होगा। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, सबको पता है इसके बारे में? एवरीबॉडी नोस। सो अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है, और 12 साल का जब 12 साइकिल कंप्लीट हो जाता है 144 ईयर्स में महाकुंभ आता है। सो ये कुंभ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि हम ओशन को चर्न करेंगे और जो भी उससे निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। सो विष्णु के सजेशन पे देवताओं ने ये चर्निंग स्टार्ट किया, क्योंकि विष्णु ने सजेस्ट किया कि वहाँ से अमृत निकलेगा, नेक्टर, जिसको अगर आप ड्रिंक करेंगे तो आप पावरफुल हो जाएंगे और फिर राक्षसों को आप डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि राक्षस आए दिन फाइटिंग करते रहते थे। सो ये एग्रीमेंट हुआ और फाइनली मंदार हिल को मत्ती बना के और वासुकी नाग का सहारा लेके उसको चर्न करने का स्टार्ट किया गया। लेकिन वो सिंक हो रहा था मंदार हिल, सो भगवान ने अवतार लिया, कच्छप अवतार, कुर्म अवतार, और भगवान ने उसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट के रूप में काम किया मंदार हिल को। और ऊपर भी हिल रहा था तो ऊपर भी भगवान बैठ गए एक दूसरा अवतार लेके, इस तरह से। सो भगवान के अरेंजमेंट से ही ये स्टार्ट हुआ और फाइनली बहुत सारे चीज़ें उससे निकल के आई। सबसे पहले तो विष निकला, जिसको लॉर्ड शिव ने ड्रिंक किया। विष्णु के आदेश पे भगवान शिव ने उनको ड्रिंक किया ताकि सबको सेव किया जा सके, और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बाद में और सारी चीज़ें निकली, लक्ष्मी देवी भी निकली सागर से, जो कि उन्होंने देखा कि न तो देवताओं में कोई क्वालिफाइड है, न तो राक्षसों में कोई क्वालिफाइड है। ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड विष्णु इज राइट मैच फॉर मी। सो शी सेलेक्टेड विष्णु एज हर हस्बैंड। और भी चीज़ें निकली, ऐरावत, उच्छय श्रवा, द हॉर्स। फाइनली अमृत निकला, नेक्टर। भगवान के दूसरे अवतार ने, धन्वंतरी, वो लेके उस कुंभ को लेके निकले। सो राक्षसों ने अटैक कर दिया इमीडिएटली। सारा एग्रीमेंट भूल के शेयर करना था, लेकिन राक्षसों की ये क्वालिटी होती है असुरों की कि वो टाइम आने पर केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सो उन्होंने डिवाइड किया, फाइट कैच करने के लिए, स्नैच करने के लिए अटैक किया धन्वंतरी पे। सो इस बीच में कुछ अमृत की बूंदें धरती पे भी गिरी, इस स्नैचिंग में, फाइटिंग में, छीन झपट में। सो अमृत की कुछ बूंदें गिरी 4 जगहों पे, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार एंड प्रयाग। सो इन 4 जगहों पे कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि उस समय 6 साल में या 12 साल में इस माघ मंथ में जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो जो उस कुंभ के समय में जो अलाइनमेंट था, जो योग था, वो योग इस समय भी बनता है। सो इट इज सेड दैट कि वो नेक्टर ही जो है दोबारा इसको हर 6 साल में, 12 साल में उन प्लैनेट्स के अरेंजमेंट से वो नेक्टर दोबारा पोर होता है और वो गंगा में, त्रिवेणी संगम में गिरता है, या इन 4 जगहों पे कुछ बूंदें उसकी गिरती हैं। सो उस समय जो बात लेता है, ही विल गेट आइदर प्रमोशन टू हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग लोक मिलता है उसे, या फिर लिबरेशन भी मिल सकता है। सो ये कहानी है जो कि श्रीमद् भागवतम में आती है। और उसे भी हमने देखा कि भागवतम में मोहिनी का अवतार हुआ, क्योंकि दोनों में फाइट ही चल रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कैसे उसका बंटवारा करे। तो भगवान ने एक और अवतार लिया मोहिनी का,
और राक्षस तो हमेशा मनी और सेक्स, ये दो चीज़ों के पीछे, जो डेमोनियक मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मोहिनी अवतार से राक्षस अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने बोला कि आप ये जग ले लो और आप ही डिवाइड करो। मोहिनी ने बोला कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है बीच में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो ईमानदारी से मैं करूं या बेईमानी से मैं करूं, जैसे मैं डिवाइड करती हूँ आपको एक्सेप्ट करना है। सो मोहिनी वॉज गिविंग नेक्टर टू डेमीगॉड्स, देवतास, और उस छल से राक्षसों को कुछ और पिला रही थी, सोम रस, और देवताओं को अमृत पान पान करा रही थी। फाइनली राहु को ये बात पता चल गई और वो जाके देवताओं का भेष बना के वो असेंबली में बैठ गया, देवताओं के बीच में बैठ गया। सो सूर्य और चंद्र ने इसको नोटिस किया और उन्होंने मोहिनी को बताया, भगवान को बताया। तो भगवान ने इमीडिएटली सुदर्शन चक्र अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तब तक अमृत ऑलमोस्ट देवताओं को पिला चुके थे। सो भगवान ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, उन्होंने राहु का सुदर्शन से गला काट दिया। लेकिन क्योंकि राहु ने उस अमृत को पी लिया था, बट वो नेक्टर नीचे नहीं उतरा था, बस यहाँ तक था, गले तक था। सो उसका वो पार्ट इमॉर्टल हो गया एक तरह से। इमॉर्टल मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग में या एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत लॉन्ग लाइफ, हम उसको इमॉर्टल बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि देवता अमर हो जाएंगे या अमृत पीने से अमर हो गए, ऐसा नहीं है। उनका लॉन्ग लाइफ हो गया है, बॉडली स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इमॉर्टल। क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है, सभी को एक दिन बॉडी छोड़ना पड़ेगा। जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, तब तक आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। इसलिए राहु दैट हेड हैज बिकम इमॉर्टल, और ब्रह्मा जी ने उनको एक प्लैनेट की उपाधि दे दी। तो देयर इज अ प्लैनेट कॉल्ड राहु, जो कि इस इंसिडेंस की वजह से वो सूर्य और चंद्र पे बार बार अटैक करता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये भागवतम में डिस्क्राइब किया गया। और नीचे का पार्ट क्योंकि वो कट गया था, तो दैट पार्ट हैज डाइड। सो फाइनली ये सब हुआ और बाद में एक दोबारा देवासुर संग्राम छिड़ गया, और इस समय देवता ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके थे अमृत पी के। तो उन्होंने राक्षसों को परास्त कर दिया, डिफीट कर दिया, और वो वापस चले गए। सो ये स्टोरी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही डिफरेंट उनका इंस्ट्रक्शंस हैं महाकुंभ को लेके। सो जनरली लोग मुक्ति के पीछे भागते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है कि हम हफ्ते के 6 दिन हम पाप करेंगे और एक दिन जाएंगे चर्च में और हम वहाँ पे कन्फेस करेंगे, कन्फेशन, फादर प्लीज टेक ऑल माई सिंस, अगेन आई विल गो एंड डू अगेन सिन, क्राइम, दोबारा फ्राइडे को जाएंगे और कन्फेस करेंगे। सो सिनिंग एंड अटोनिंग, सिनिंग एंड अटोनिंग, इस तरीके से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हम साल भर तो पाप करेंगे और साल में या 6 साल में एक बार महाकुंभ में जाके बात ले लेंगे, सो मुक्ति मिल जाएगी। सो ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। मैक्सिमम यू मे गेट रिलीज फ्रॉम योर सिंफुल रिएक्शन, जितना आपने किया है, बट यू विल नॉट गेट मुक्ति और लिबरेशन। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बात लेने से, आपको महाकुंभ में या कुंभ में बात लेने से, योर डोर ऑफ लिबरेशन विल बी ओपन। सो आपके लिए लिबरेशन ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू विल बिकम लिबरेटेड। नाउ द डोर ऑफ लिबरेशन इज क्लोज्ड फॉर एवरीबडी, especially those who are sinful. For them, door of liberation is closed. But those who do all this kind of pious activity, like this taking bath in Prayag, which is the king of all the
पिलग्रिमेज, जो सारे तीर्थ स्थानों में राजा है, तीर्थराज प्रयाग, और एक पर्टिकुलर टाइम में, ऑस्पिशियस टाइम में वहाँ बात लेने से जो डोर ऑफ लिबरेशन विल बी ओपन। सो मुक्ति मिलना इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, दैट इज नॉट ट्रू। शिला प्रभुपाद जी का भी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनका भी प्रयाग से काफ़ी कनेक्शन रहा है। शिला प्रभुपाद जी प्रयागराज में उन्होंने 13 साल बिताए, 13 ईयर्स। शिला प्रभुपाद वॉज बॉर्न इन कोलकाता, और वहाँ अपने गुरु महाराज से मिले थे फर्स्ट टाइम, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। बट वो ऑलरेडी उस समय फैमिली पर्सन थे, मैरिड थे, बच्चे भी थे, बिजनेस भी कर रहे थे। उस समय एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे थे। सो इमीडिएटली वो शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए थे। सो ऐसे चलता गया, और शिला प्रभुपाद जी ने एक फार्मेसी ओपन किया प्रयाग में, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया प्रयाग में। आजकल स्टार्टअप बहुत कॉमन है। सो शिला प्रभुपाद जी ने उस समय स्टार्टअप किया, उसका नाम था प्रयाग फार्मेसी। शिला प्रभुपाद जी खुद का ड्रग्स का बिजनेस करते थे, मेडिसिन का। सो 1922 में शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले थे कोलकाता में, और उस समय ही उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान लिया था मन ही मन में। 1933 में शिला प्रभुपाद जी प्रयाग में दोबारा अपने गुरु को मिले, और उनसे उन्होंने बीच में भी एक बार वृंदावन में मिले थे, एक दो बार। और 1933 में उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया, फॉर्मल इनिशिएशन लिया प्रयागराज में। सो उसके पहले जब शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने गुरु को मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, वृंदावन परिक्रमा उनके गुरु महाराज ऑर्गेनाइज करते थे। ब्रज मंडल परिक्रमा और गौर मंडल परिक्रमा, ये 2 परिक्रमाएं साल में वो ऑर्गेनाइज करते थे। वो 1 महीने का परिक्रमा होता था, वृंदावन के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिट करते थे। सारे गौड़ी मठ के, उन्होंने गौड़ी मठ स्टार्ट किया था, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्टार्ट किया, उनके गुरु महाराज ने गौड़ी मठ स्टार्ट किया था। तो सभी गौड़ी मठ के सारे भक्त लोग आते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में बहुत सारे सेंटर थे, 64 सेंटर्स थे, धीरे धीरे हो गए थे। सो बहुत सारे भक्त आते थे, हजारों, और वो ब्रज मंडल परिक्रमा में भाग लेते थे। हर दिन एक शेड्यूल होता था, परिक्रमा में कहीं जाते थे, उसमें कथा होता था, कीर्तन होता था। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कुछ टाइम के लिए उस परिक्रमा में आए थे, बाकी उनके डिसाइपल्स लीड करते थे। सो एक दिन ऐसा हुआ कि शेड्यूल था कि परिक्रमा में जाना है, शेषशायी विष्णु का दर्शन करना है, लेकिन ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज आज लेक्चर देंगे, और जो भक्त रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं परिक्रमा के लिए। सो शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए आए थे प्रयाग से। वो अपने गुरु महाराज से सुनना बहुत पसंद था उन्हें, हियरिंग फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज क्या बोलते थे मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट आई लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। तो प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि मैं परिक्रमा में नहीं जाऊंगा, मैं सुनूंगा, गुरु महाराज का लेक्चर है। और कुछ और डिसाइपल थे, सन्यासी थे, वो भी रुके थे सुनने के लिए। बाकी सभी लोग 99% बोल सकते हैं, सब लोग परिक्रमा में चले गए थे। 0.05% लोग रुके हुए थे, उसमें एक प्रभुपाद जी भी थे। सो ये इंसिडेंस हुआ था, और फाइनली 1933 में जब उनके गुरु महाराज जब प्रयाग में आए, सो उनके एक गॉड ब्रदर ने, प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर ने शिला प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से कि ये अभय बाबू हैं, और उन्होंने हमारे गौड़ी मठ में काफ़ी हेल्प किया है इसको ओपन करने में। प्रयाग गौड़ी मठ को ओपन करने में शिला प्रभुपाद जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि वो समय बिजनेस मैन थे और डोनेशन दे सकते थे काफ़ी सारा, तो काफ़ी हेल्प किया था शिला प्रभुपाद जी ने। सो भक्ति सिद्धांत ने जब उनको देखा कि सो उन्होंने रेकमेंड किया कि
ही वॉन्ट्स टू टेक फर्स्ट इनिशिएशन, ही वॉन्ट्स टू टेक इनिशिएशन, दीक्षा, आपसे वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो आप इन्हें दीक्षा दे सकते हैं। सो भक्ति सिद्धांत को वो वृंदावन वाली बात याद थी कि कैसे प्रभुपाद जी परिक्रमा में नहीं गए और सुनने के लिए उस दिन बैठे थे लेक्चर। सो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ने, उनके गुरु महाराज ने बोला, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला, आई हैव मार्क्ड दिस पर्सन, ही इज ईगर टू हियर मी, इट डज नॉट गो अवे, सो आई विल एक्सेप्ट हिम माई डिसाइपल, आई विल गिव हिम इनिशिएशन। सो प्रभुपाद जी बाद में उसे, इस इंसिडेंस को याद करते हैं और बताते हैं कि दैट वॉज माई क्वालिफिकेशन। What was my qualification? That I was eager to hear from my Guru Maharaj. My spiritual master says, yes, this person is eager to hear me, he does not go away. So that was the qualification of Srila Prabhupada to get accepted by his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj. जब Srila Prabhupada जी बोलते हैं कि कुंभ में अगर आप जा रहे हैं या किसी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि यत तीर्थ बुद्धि सलीले न करहि चिज। तीर्थ अगर आप जा रहे हैं ये सोच के कि वहां पे जो वाटर है उसमें बाथ लेंगे, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग तीर्थ का अगर यही है, सो यू आर लाइक गो खरा, यू आर लाइक काउ एंड ऐश। ये भागवतम का श्लोक है। यह तीर्थ बुद्धि सलीले, सलीले मीन्स वाटर, सलीले न कर ही चीज। और भी कुछ लाइनें हैं, फाइनली बोलते हैं कि सएव गो खरा। इस तरह के जो लोग होते हैं, दे आर लाइक काउज एंड ऐश। सो अगर आप जा रहे हैं प्रयाग में ये सोच के कि वहां जाके त्रिवेणी संगम में बात लेंगे, अगर आपका तीर्थ स्थान का अंडरस्टैंडिंग यही है, सो आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ भागवतम डैश डैश डैश, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, सएव गो खरा, यू आर लाइक काउज एंड ऐश। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इन कंट्रास्ट टू दिस व्हाई वी शुड गो टू तीर्थास। हमें तीर्थ स्थान क्यों जाने चाहिए? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, दे आर कॉल्ड एज तीर्थीस, उन्हें तीर्थी बोला जाता है। सो तीर्थ स्थान तीर्थ कहलाता है क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्त अवेलेबल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बिकॉज जो कृष्णा के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो गोविंद को अपने हृदय में हमेशा रखते हैं। गोविंद का निवास है भक्तों के हृदय में, इसलिए भक्त जहां जहां जाते हैं वहां भगवान भी अवेलेबल होते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे जब स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होते हैं तो बहुत सारे साधु संत वहां पे होते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान में, जैसे प्रयाग में आप देख रहे होंगे, इतने सारे लाखों करोड़ों साधु संत उधर आए हैं। सो वो प्लेस क्यों स्पिरिचुअल है, क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, because of the presence of the holy persons, the devotees, the spiritualist. So शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप जा रहे हैं प्रयाग, अगर आप तीर्थ स्थान जा रहे हैं, वहां अगर आप होली पर्सन से एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वहां पे अगर आप भक्तों से, डिवोटीज से सुन नहीं रहे हैं, सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं उनसे कृष्ण कथा, जस्ट बात लेने के लिए जा रहे हैं, so you are like go khara. So now you see this kind of things nobody will tell you, but you can see Srila Prabhupada's bold presentation of the Bhagavatam philosophy, understanding. So तीर्थ में अगर आप प्रयाग में स्पेशली अगर आप जाएंगे तो बहुत तरह के स्पिरिचुअलिस्ट आपको मिलेंगे। उसमें ज्ञानी भी होंगे, योगी भी होंगे, भक्त भी होंगे। They all are transcendentalist, spiritualist. कुछ लोग केवल ज्ञान की तलाश में हैं। उन्हें, ऐसे भागवतम में आता है, भगवान को हम अलग अलग अंडरस्टैंडिंग
से समझ सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, कुछ लोग उसे ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति की तरह उसे समझते हैं। जो सुप्रीम लॉ सत्ता है वो ब्रह्म है या एनर्जी है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो जो सुप्रीम सत्ता है, अथॉरिटी है, ही इज अ परमात्मा जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज योगी। इसके पहले वाले जो थे वो ज्ञानी थे। और कुछ लोग हैं जो वो समझते हैं कि यस, भगवान केवल ब्रह्मन नहीं है, केवल एनर्जी नहीं है, केवल परमात्मा नहीं है, वो एक पर्सनालिटी भी है, उनका एक फॉर्म है, पर्सनल फॉर्म है। वो लीला करते हैं, वो अवतार लेते हैं, वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। सो दैट इज भगवान अंडरस्टैंडिंग, और इसको हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, भक्ता। कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। सो तीर्थ ऐसे प्रयाग में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उसमें टॉप मोस्ट कौन है, किससे एसोसिएट होना है। हम देखते हैं बहुत सारे योगी दिखाई देंगे आजकल, न्यूज में बहुत सारे आ रहे हैं अलग अलग तरह के योगी। IIT बाबा भी आ रहे हैं, PhD बाबा भी आ रहे हैं कुछ बाबा हैं, कुछ योगी हैं जो आग के बीच में तपस्या कर रहे हैं, गरम गरम पानी से नहा रहे हैं, उबले हुए पानी से, मिल्क से बात ले रहे हैं। कुछ बाबा जी हैं जो योगी हैं, वो कांटों में बैठे हुए, लेटे हुए हैं। कुछ योगी हैं वो 12 साल हो गए एक हाथ खड़ा करके, 9 साल, 12 वाले भी मिल जाएंगे तो उनका हाथ तब से खड़ा ही है। कुछ योगी मिलेंगे जो अपने जेनाइटल से ट्रक को खींच रहे हैं, पावर है। कुछ योगी मिल जाएंगे जिन्होंने, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने देखा है, आई हैव सीन द योगीज हैव दिस काइंड ऑफ ट्रांसडेंटल पावर। वो गंगा यमुना में डुबकी लगाएंगे और वो निकलेंगे कहीं किसी और रिवर में। 7 जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, सब जगह डुबकी लगा के वापस आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ योगी। हर तरह के योगीज मिल जाएंगे वो वहाँ पे। कोई बर्फ में बैठा हुआ है, कोई सालों से वो बोला ही नहीं उसने। ऐसे बहुत सारे योगी मिल जाएंगे, लेकिन हु इज द टॉप मोस्ट योगी? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एक्सोटिक एंड नॉट बिविल्डरमेंट। जब श्रील प्रभुपाद जी भी कुंभ मेला अटेंड किया है काफी टाइम अपने विदेशी भक्तों के साथ, 1971 में, 77 में। जब उनके विदेशी भक्त आते थे तो वो लोग बहुत बिविल्डर हो जाते थे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विदेशों से लोग आ रहे हैं, कुंभ में बात ले रहे हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। इंडिया में क्या स्पिरिचुअलिटी है, दे वांट टू अंडरस्टैंड। उस समय भी जब प्रभुपाद जी के बहुत सारे विदेशी भक्त आए कुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका टेंट था, जैसे आज भी इस्कॉन का टेंट है, वो लोग बहुत बिविल्डर हो गए इतने सारे योगियों को देख के। सुशीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एक्सोटिक, नॉट बिविल्डरमेंट, इट इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल। भगवद गीता में कृष्णा बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम तद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाईएस्ट योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम तद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो मुझे श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा हमेशा चिंतन करता है, ही इज द हाईएस्ट योगी। तो कृष्णा बोल रहे हैं, द भक्ति योगीस आर द टॉप मोस्ट योगी। अगर हम प्रयाग जा रहे हैं तो हमें बिविल्डर नहीं होना है इतने सारे योगीज को देख के वहां पे। चलो IIT बाबा के पास चलते हैं, PhD बाबा के पास चलते हैं और ये बाबा थोड़ा
बहुत ही एग्जॉटिक लग रहे हैं, पहली बार देखा है ऐसा। मे बी इनके पास कोई स्पेशल पावर होगा, इनके पास चलते हैं। सो Prabhupada says, no, this is not the purpose of spiritual life. It is not actual spiritual life. So I'll read something from Srila Prabhupada's biography. एक बार कुंभ मेले में, after the 1977 कुंभ मेला, the story of the death of a Naga Baba made the national newspaper. Wearing no clothing, he had died from the extreme cold. 77 के कुंभ में न्यूज़पेपर में आया कि एक नागा बाबा एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से उनका डेथ हो गया कुंभ में। सो प्रभुपाद जी ने उस न्यूज़ के ऊपर कमेंट किया, ही मस्ट डाई, दे इमिटेट, दे हैव नो साधना, नो भजन, एंड सिंपली नागा नेकेड। द डिवोटीज टोल्ड प्रभुपाद दैट द इमिटेटर्स स्मोक marijuana, चिलम्स, गांजा वगैरह वो लोग पीते हैं, एंड बिकम सो इंटॉक्सिकेटेड दैट दे डोंट फील द कोल्ड। उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती? बिकॉज दे टेक गांजा। One disciple told Prabhupada that he had seen a Naga who had been smoking cigarettes for 12 years without stopping. Another man had been holding his arm up in the air for the past 12 years. जो मैं बता रहा था, 12 years. His fingernails had grown very long and his arm was flat. Another renunciant had not sat down for 18 years. एक दूसरा थे जो 18 साल तक बैठे नहीं थे, योगी। He carried a small swing with him which he would tie to a tree and lean on. तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, This is Markat Vairagya, the renunciation of a monkey. Prabhupada said, referring to the type of renunciation that although difficult to perform, does not produce advancement, does not produce any advancement in Krishna consciousness. ये बहुत डिफिकल्ट है ये सब करना, लेकिन इससे आप कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे इन सभी चीजों से। The monkeys also have no cloths to wear and live in tree tops in the secluded forest, but the male monkeys have a large group of female monkeys to sport with. सुशीला प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं नागा बाबास को मंकी के साथ। मंकी भी कपड़े पहनता नहीं है, इट इज कॉल्ड एज मरकट वैराग्य, बट द मंकी हैज large number of female monkeys to have sex with. Some devotees concluded that severe penance was not recommended anywhere in the Vedas. तो कुछ लोगों ने, डिसाइपल ने भी थोड़ा, क्योंकि प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं तो उन्हें भी थोड़ा नॉलेज था प्रभुपाद जी से, उन्होंने भी कमेंट किया, यस, कई वेदों में तो ऐसा पेनांस के बारे में लिखा नहीं है, तपस्या के बारे में, ऐसा सीरियस तपस्या के बारे में, सीवियर तपस्या के बारे में कई वेदों में भी रेकमेंड नहीं किया गया। सो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, नो, हिरण्यकशिपु डिड इट, बट व्हाट डिड ही गेन? ही बिकेम ए राक्षसा एंड वाज किल्ड। प्रभुपाद जी बोल रहे, नहीं, शास्त्रों में भी है इस तरह की सीवियर तपस्या, लेकिन किसने किया? हिरण्यकशिपु ने किया। सारे जो डीमंस होते हैं वो इस तरह के सीवियर तपस्या करते हैं। एंड ही बिकेम अ राक्षसा एंड वाज किल्ड बाय नरसिम्हदेव। यू सी रावण, व्हाट काइंड ऑफ तपस्या ही डिड? अपने 10 सरों को एक एक करके वो काट के शिव जी को वो ऑफर कर रहा था अग्निकुंड में। तो राक्षस इस तरह की तपस्या, घोर तपस्या करते हैं, but finally they are rakshasas. So you see, so like this Srila Prabhupada is giving the understanding that कुंभ में क्या क्या है। Another place Srila Prabhupada says, Hamsaduta Das, one devotee of Srila Prabhupada, he is remembering, he's saying, Magh Mela is a very ancient festival. Prabhupada told us it goes back many thousands of years. At this time, all the holy men, they come and they gather because there is a very auspicious constellation. And if you take bath at that time, you are guaranteed liberation. I remember asking Prabhupada whether that was really true. So उस devotee ने प्रभुपाद जी से पूछा
कि हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पे बात लेने से लिबरेशन मिलता है। सो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया, यस इट इज ट्रू, हाँ यहाँ पे बात लेने से लिबरेशन मिलता है। बट वी डिड नॉट कम हियर फॉर दैट बिकॉज वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिबरेशन लेने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लिबरेटेड हैं। वी कम हियर टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग इधर आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। सो जो डिवोटीज होते हैं उन्हें किसी तीर्थ में बात लेके लिबरेशन की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड बिकॉज वी आर इंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस। इफ यू आर लिबरेटेड एंड इफ यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठा और गोलोक वृंदावन, वहां पे आप क्या करेंगे? इफ यू आर अ फुल टाइम डिवोटी एंड इफ यू आर लिबरेटेड एंड गो टू गोलोक वृंदावन, तो वहां पे क्या करेंगे? जाके भगवान की सेवा करेंगे। So devotees who are already engaged in Krishna service here in this world, it means that they are already liberated. So Prabhupada ji बोल रहे हैं कि we are not going there for liberation. We are already liberated. We have come here to preach Krishna consciousness. इसलिए हम लोग भी कुंभ में जा रहे हैं folks को लेके. We are taking folks to Kumbh, but our purpose is not to take bath there. Of course, we'll go and take bath also. But that is not the only purpose. Our purpose is to preach Krishna consciousness. We are going to Kumbh for book marathon, for distribution of Srila Prabhupada's books. हम उसके लिए जा रहे हैं कुंभ में। हम वहाँ पे भगवत गीता का प्रचार करने जा रहे हैं, भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं, कृष्ण कथा करने जा रहे हैं, भगवान का प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के भगवत गीता, भागवतम, जो कृष्णा के जो लिटरेचर्स हैं, उनके वर्ड्स हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। हम भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं। हम लोगों को ये मौका देना चाहते हैं, जो करोड़ों करोड़ों लोग उधर आए हैं, उन्हें मौका देना चाहते हैं कि आप भी भक्ति को समझिए। हम उसके लिए जा रहे हैं। हम वहाँ लिबरेट होने के लिए नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर लिबरेशन। So it is Srila Prabhupada's understanding, explanation of this Kumbh Mela. So like this, if you come in touch with a pure devotee, then you can actually understand the importance of all these things, the significance of all these things. Otherwise, we will be bewildered. Oh, ये IIT बाबा है, ये ऐसा है, उधर PhD बाबा ऐसा बोल रहे हैं, उधर कोई एक और बाबा आ गया, वो ऐसा बोल रहा है। सो वी विल बी बिविल्डर्ड कि हमें क्या करना है स्पिरिचुअल लाइफ में। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव कम इन टच विद अ प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद, द फाउंडर ऑफ ISKCON एंड हरे कृष्णा मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत से, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे 84 लाख स्पीशीज हैं, 84 लाख योनियां हैं, देवी देवता हैं, एनिमल्स हैं, राक्षस हैं, देवता हैं, दानव हैं, मनुष्य हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक्स हैं, और योगीज हैं। जैसे हम देख रहे हैं कुंभ में लाखों लाखों योगीज हैं, ज्ञानीज हैं, भक्ताज हैं, डिवोटीज हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो लेकिन इन सभी में कौन भाग्यवान है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। और अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो जीव हैं इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज में, एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। कभी देवता बनते हैं, कभी दानव बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी एनिमल बनते हैं, कभी एक्वेटिक्स बनते हैं, कभी ट्रीज बनते हैं, कभी प्लांट्स बनते हैं, कभी राक्षस बनते हैं, इस तरह से। सो कौन भाग्यवान है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से, ऑथराइज्ड गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिल गया, ही इज भाग्यवान। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो कि कृष्णा के अवतार थे 500 साल पहले। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किया 500 साल पहले, जो कि कृष्ण भगवान खुद ही थे। वो ये श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। सो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे योगीज तो हैं, जैसे वो IIT बाबा के बारे में हम देख रहे थे क्योंकि काफी चर्चा में आ रहा है। सो ही इज गोइंग टू डिफरेंट गुरुस, but he is not accepting anybody as his guru because he has not reached the right person. He is not getting the satisfaction. He is telling that I myself is guru. Ultimately उसका understanding ये है कि I don't have to accept anybody as guru. So they are unfortunate people. Even though they are seekers, good material qualification and so many other things, they are seekers of truth, but that fortune is not there. वो फॉर्चून कैसे आएगा? गुरु और कृष्ण की कृपा से आएगा, भक्तों की कृपा से आएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। सो ऐसे लोग फिर ट्रुथ की तलाश में वो कई बार वो इट लुक्स लाइक स्पिरिचुअलिटी, बट साथ साथ में वो स्मोकिंग कर रहे हैं, गांजा ले रहे हैं और उसी नशे की हालत में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉट एक्सेप्टिंग एनीबडी एज गुरु, एंड nobody wants to keep that kind of person also. So not fortunate, unfortunate. So that is why we should feel the importance of this Krishna consciousness movement and read Srila Prabhupada books. अब शिला प्रभुपाद जी से अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में तो आ गए टच में, लेकिन अगर हम भी शिला प्रभुपाद जी को समझ नहीं रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को सुन नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हमारा भी कंडीशन एक दिन IIT बाबा की तरह हो जाएगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार शिला प्रभुपाद जी का शेड्यूल क्या था, वो रात में 10:30 बजे सोते थे, 10 बजे सोते थे और 12 बजे उठ जाते थे रात में, 2 घंटे के लिए सोते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, और 12 बजे से लेके 4 बजे तक सुबह तक बुक्स लिखते थे। जो बुक्स आप आ रहे होंगे तो आपको इधर लॉबी में एक टेबल दिखा होगा, बहुत सारी बुक होंगी। तो शिला प्रभुपाद जी ने रात भर जाग के 12 बजे से लेके 4 बजे तक डेली लिखा है उसको। और शिला प्रभुपाद जी का ऐसा था कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था कई बार, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मूवमेंट वो चला रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी कभी एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे फ्लाइट से, और दूसरे कंट्री पे जाने पर जेट लैग होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। जेट लैग क्या होता है उसमें? सो दिन में निकले और मुझे उधर जाके उधर रेस्ट लेना था, लेकिन उधर पहुंचे तो उधर भी दिन ही है, तो रात मुझे दिखाई नहीं दी, रात उस सीन से गायब हो गया। सो दिस इज कॉल्ड जेट लैग। सो उस समय जब इस तरह का जेट लैग होता है, सो पीपल वांट्स टू टेक रेस्ट मोर, तो दिन में भी सोएंगे, क्योंकि उनके लिए रात आई ही नहीं, तो सोना तो पड़ेगा ना रेस्ट के लिए। सो दे विल स्लीप इवन इन डे टाइम, फिर रात आ जाएगी, फिर दोबारा रात में भी सोएंगे। दिस इज कॉल्ड एज जेट लैग। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे ट्रेवल करते थे, तो उनके सेक्रेटरी भी उनके साथ ट्रेवल करता था, एक 2 डिसाइपल ट्रेवल करते थे। सो सेक्रेटरी बताते थे
उनकी बायोग्राफी में वर्णन है कि हमारे लिए तो ये जेट लैग होता था और हम जाके इतने टायर्ड हो जाते थे। 12 बजे रात में हम पहुंचे हैं कहीं, फ्लाइट से उतरे हैं, इतने टायर्ड हो गए कि जाके सो गए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी 12 बजे पहुंचे हैं, लेकिन 4 बजे दोबारा उठ जाते थे और वो पूछते थे, सेक्रेटरी को कॉल करते थे, वेयर आर यू। तो पता चला कि सेक्रेटरी 9 बजे तक सो रहा है वो। सो शिला प्रभुपाद जी 4 बजे उठते थे, मंगला आरती अटेंड करते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। मॉर्निंग वॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते थे, डिसाइपल्स भी जाते थे कुछ साथ में, उनके साथ में, और वापस आते थे मॉर्निंग वॉक से, फिर भागवतम क्लास देते थे। तो ये प्रभुपाद जी का फिक्स शेड्यूल था। प्रभुपाद जी के लिए कभी भी जेट लैग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, ऐसा उनके डिसाइपल्स ने बायोग्राफी में बताया। प्रभुपाद जी के लिए जेट लैग नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनका शेड्यूल पक्का था, जहाँ पे भी जाएं शेड्यूल फॉलो करते थे एज इट इज़। और फिर बहुत दिन में बहुत सारे लोगों को मिलते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, प्रोग्राम्स करते थे, और फिर रात में 10 से 12 बजे तक रेस्ट लेते थे। दिन में थोड़ा बहुत मे बी 15 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट ले लिया, आधे घंटे के लिए, अदरवाइज रात में 2 घंटे सोते थे और 12 से 4 दोबारा उठ के बुक्स लिखते थे। सो एक डिसाइपल था, वो सेक्रेटरी था, उसने बोला प्रभुपाद जी को कि वो नया नया सेक्रेटरी बना था, उसने बोला कि प्रभुपाद जी आप रात में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रात में, तो देख रहा है कि प्रभुपाद जी तो कॉल ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो एक दो बार वो जाके खुद से ही दरवाज़ा उसने नॉक किया, प्रभुपाद जी डू यू नीड एनीथिंग। तो एक दो बार ऐसा कोई क्वेश्चन किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने आंसर नहीं किया। फिर तीसरी बार गया, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि उसको अंदर बुला लिया और प्रभुपाद जी ने बोला कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम राइटिंग दिस बुक्स, आई हैव टू। जब शिला प्रभुपाद जी जब लिखते थे बुक्स, तो बहुत सारे आचार्यस के कमेंट्री को लेके बैठते थे, जो वैष्णव ऑथराइज्ड आचार्यस हैं उनके बुक्स को भी लेके बैठते थे, कमेंट्रीज को लेके बैठते थे, और प्रभुपाद जी यहाँ से पढ़ते थे, वहाँ से पढ़ते थे, और फिर जो भगवद गीता के श्लोक हैं या भागवतम के श्लोक हैं उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देते थे। एक एक वर्ड का मीनिंग दिया है प्रभुपाद जी ने श्लोक के, उसका ट्रांसलेशन करते थे, उसका एक्सप्लेनेशन देते थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं जो बुक लिख रहा हूँ ये 10,000 साल तक ह्यूमैनिटी को गाइड करेगा। सो मुझे बहुत नाप तौल के शब्दों का चयन करना पड़ता है, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग देना पड़ रहा है मुझे। आई एम गिविंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, और मुझे ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ रहा है जो कि 10,000 साल तक ह्यूमैनिटी को गाइड कर सके। सो ये बहुत ही एक ध्यान का काम है, बहुत ध्यान लगा के मुझे ये करना पड़ता है, इसलिए आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को बोला। सेक्रेटरी ने समझा ठीक है, फिर वो चला गया। सो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखे हैं। सो एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को पूछा कि ऑल दिस बुक्स यू हैव रिटन, तो ऑल दिस क्रेडिट गोज टू कृष्णा। तो डिसाइपल बोल रहा है कि प्रभुपाद जी ने आपने इतनी सारी बुक्स लिखी है, सो डेफिनेटली कृष्णा के मर्सी से आपने बुक लिखी होगी, इतनी सारी बुक। सो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, जाना चाहिए कृष्णा को जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नो। सो द डिसाइपल्स वर शॉक्ड। प्रभुपाद जी इज आचार्य ऑफ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द क्रेडिट शुड नॉट गो टू कृष्णा। क्या हो गया प्रभुपाद जी को आज? अदरवाइज हमेशा बात करते थे कि कृष्णा ही सब कुछ कर रहे हैं, कृष्णा ही सब कुछ करा रहे हैं। आज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नो, दिस क्रेडिट शुड नॉट गो टू कृष्णा। तो प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है और ये क्रेडिट कृष्णा को जाना चाहिए।
एक्चुअली ये सारी बुक्स कृष्णा ने ही लिखवाया है मेरे से। मतलब एक तो ऐसा हो गया कि वन डिवोटी वाज एक्सप्लेनिंग, एक है कि पेन से आप लिख रहे हैं तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए लिखने का? पेन क्रेडिट ले सकता है क्या? मैंने लिखा है, मैंने पूरा भगवद गीता लिखा है। जो पेन को पकड़ के लिख रहा है, क्रेडिट उसको जाना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सो शिला प्रभुपाद इज टेकिंग द रोल ऑफ दैट पेन। शिला प्रभुपाद जी ने ये बुक्स नहीं लिखी हैं, कृष्णा ने गाइड किया है प्रभुपाद जी को कि क्या लिखना है, और प्रभुपाद जी ने पेन का काम किया है, उसको लिखा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये कृष्णा का ही वर्क है, ये मेरा वर्क नहीं है। एक और दूसरे ओकेजन में शिला प्रभुपाद जी अपनी कोई बुक पढ़ रहे थे। सो डिवोटीज ने बोला, डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद जी ये आपकी ही बुक है, आप क्यों इसको डेली डेली पढ़ते रहते हैं? आपको तो सब पता है, आपने ही तो लिखा है, आपको तो सब पता होगा, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि आई हैव नॉट रिटन दीज बुक्स, कृष्णा हैज रिटन दीज बुक्स, सो दैट इज वाई आई एम रीडिंग these books what Krishna has written, and I am getting enlightenment whenever I read these books. Even I am getting enlightenment. जब भी मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे भी एनलाइटनमेंट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को बार बार पढ़ते थे। सो दिस बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब्स। अगर आपने ये बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, एक सोल को दिया, सो ये कब ये बम फूटेगा, टाइम बॉम्ब है ये बुक, ये कब फूटेगा, किसको एक्सप्लोड कर, किसके ऊपर एक्सप्लोड होगा, कहाँ पे होगा, किस पर्सन के ऊपर होगा, कब होगा, ये किसी को पता नहीं, बट जिसके ऊपर होगा इट विल चेंज द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। सो ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी। एक बार एक पर्सन जो है, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज लाइफ, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। सो ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, तो सुसाइड करने का उसने प्लान बना लिया। सो बट वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। सो उसने सोचा कि मैं ऐसे सुसाइड, जो उसने सुना था कि कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक तो है कि बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ और वहां से छलांग लगा दो, दूसरे और भी तरीके हैं। लेकिन उसको रियलाइजेशन हुआ ये सब बहुत पेनफुल तरीका है मरने का। मरने का कोई आसान तरीका वो चाहता था। उस मरने में जो है कोई पेन नहीं हो, पेनलेस डेथ हो जाए। डेथ कभी पेनलेस होता है? हो सकता है। सो बट उसका ये अंडरस्टैंड। सो वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, तो उसको इंजीनियर के पास दिमाग तो होता ही है, वो जुगाड़ वाले सारे दिमाग इंजीनियर के पास होते हैं। तो उसको पता चला कि अंडरस्टैंडिंग था कि अगर जो कार है उसमें एक एग्जॉस्ट पाइप होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसको अगर कार में उस पाइप को मोड़ के अंदर डाल दिया जाए और इंजन स्टार्ट कर दे और शीशे बंद कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से आराम से डेथ हो जाएगा, अंदर बैठ के आधे घंटे में हो जाएगा, पीसफुल डेथ हो जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो उसने सोचा कि यही करते हैं। तो वैसा सारा बना के, सिस्टम बना के, वो पाइप निकाला उसने, इंजीनियर का पूरा दिमाग लगा के, और उसको मोड़ के अंदर कार के अंदर डाल दिया, शीशे बंद कर दिए, एक जगह खड़ी करके गाड़ी को, इंजन स्टार्ट कर दिया, और वेट कर रहा है कि कब डेथ आ जाए। सो कुछ इस्कॉन के भक्त पहुंच गए संयोग से, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, भगवद गीता ले लो, डिस्काउंट ऑफर, गीता जयंती चल रहा है, बुक मैराथन चल रहा है।
सो आप भी लीजिए भगवद गीता। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने भी किया होगा। वो जो फोक्स बुक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग जाते हैं करते हैं। तो वो बोला नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए। अंदर से ही उसने इशारा कर दिया, आई डोंट वांट, प्लीज गो अवे। लेकिन वो भक्त थोड़ा सा अलग था, तो उसने सोचा कि इतना अनइंटरेस्टेड पर्सन है, चलो एक बुक उसको दे ही देते हैं फ्री में, इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ले लेगा। तो उसने एक बुक वहाँ पे, छोटी सी बुक उठाई 40 रुपए की, और वहाँ पे उसके गाड़ी के विंडो जो बंद था उसके ऊपर ही ले जाके उसको चिपका दिया, आगे ऊपर ही रख दिया उसके, तो वो फेस पे दिख रहा है उसकी बुक, उसका कवर पेज। तो बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसका कवर पेज, वो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या टाइटल था? क्या टाइटल था उसका? Somebody is telling from here. The title was Beyond Birth and Death. So एक पर्सन जो मरने जा रहा है और बुक का टाइटल देख रहा है, जो कोई फ्री में छोड़ के चला गया है, उसका टाइटल है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो उसने सोचा ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, और मैं एनीवेज मरने जा रहा हूँ, तो मैं जान ही लेता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। क्योंकि बुक बोल रहा है कि बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, so let us understand what is beyond birth and death, and then after that I will die peacefully. उसने विंडो शील्ड नीचे किया, स्क्रीन नीचे किया, और हाथ बाहर निकाला, बुक अंदर ले आया, और एक लाइन पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसको। दूसरी लाइन पढ़ी, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ऐसे ऐसे करके एक पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ा, पूरा बुक कार में बैठे बैठे पढ़ लिया उसने। वो बुक आज भी अवेलेबल है स्कॉट में, तो आप भी पढ़िए। और फिर उसको इतना इंटरेस्टिंग लगा वो बुक पढ़ के, इतना रियलाइजेशन आया, इतनी खुशी मिली उसको, वो अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे डिप्रेशन भूल गया, और उसने अपना सुसाइड करने का प्लान भी छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। और उस लास्ट में, बुक के लास्ट के पेज पे एड्रेस लिखे हुए थे कुछ प्रिंटेड, इस्कॉन टेम्पल्स के, नियर बाय इस्कॉन टेम्पल्स के एड्रेस थे। उसने देखा कि नियरेस्ट इस्कॉन कौन है, तो उसी गाड़ी को उसने, इंजन तो स्टार्ट था ही, और उसको घुमा लिया, और इस्कॉन नियरेस्ट इस्कॉन गया, और बाद में वो डिवोटी बन गया। ही बिकेम डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की। सो कैसे शिला प्रभुपाद जी की एक बुक किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी को मौत के मुंह से निकाल सकती है। दिस इज द पावर ऑफ शिला प्रभुपाद बुक्स। किसी के लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सो जस्ट टुडे वी हर्ड द लेक्चर वन डिवोटी वाज टेलिंग, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे आप जाएं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सो वहीं से कोई ट्रेन जम्मू जा रही है, कोई ट्रेन बेंगलोर जा रही है, कोई ट्रेन कोलकाता जा रही है, कोई ट्रेन बिहार जा रही है, कोई ट्रेन यूपी जा रही है, कोई ट्रेन पंजाब जा रही है। कैसे होता है वो? ट्रेन तो वहीं से निकलती है, ट्रेन थोड़ा आगे चलती है, और एक लीवर होता है ट्रेन की पटरियों पे, तो मशीन से उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे एक लीवर चेंज कर दिया, वो ट्रेन चली गई पंजाब। लीवर चेंज कर दिया, वो ट्रेन चली गई बिहार। लीवर चेंज कर दिया, इधर बिहार वाले काफ़ी लोग हैं लग रहा है। लीवर चेंज कर दिया, वो ट्रेन चली गई जम्मू। तो देखिए, जस्ट एक लीवर चेंज करने से ट्रेन का डायरेक्शन चेंज हो गया और डेस्टिनेशन चेंज हो गया, कहीं और पहुंच गई। उसी तरीके से शिला प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, दे आर लाइक दोज लीवर्स। तो उनकी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपके लाइफ का डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए।
अगर आपके पास बुक्स नहीं है शिला प्रभुपाद जी की तो प्लीज़ परचेस करिए आज ही प्रोग्राम के बाद, और डेली पढ़िए शिला प्रभुपाद जी की बुक्स। सारी बुक्स पढ़ने का कोशिश करिए। शिला प्रभुपाद जी ने 70 वॉल्यूम्स ऑफ बुक लिखा है, 70 किताबें लिखी हैं भगवद गीता से रिलेटेड। भगवद गीता भी है, भागवतम भी है, 18 वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, 18 स्कंद हैं उसमें, 18 कैंटोस। चैतन्य चरितामृत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता इज ABC ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, भागवतम इज ग्रेजुएट स्टडी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड चैतन्य चरितामृता इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ये सारी बुक्स प्रभुपाद जी की हमें पढ़ना चाहिए, तब हम स्पिरिचुअल लाइफ को समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, और हमारा लाइफ का डायरेक्शन और डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। तो लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं मटेरियल लाइफ में, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, कनाडा जाना है, यहाँ सेटल होना है, वहाँ सेटल होना है, स्टार्टअप करना है ना। तो बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा चाहिए। तो लेकिन प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे तो वो लीवर चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और गाड़ी जो है अमेरिका जाने की जगह गोलोक वृंदावन चली जाएगी। सो अगर इस तरह से अगर हमें अपना लाइफ चेंज करना है और बिविल्डर नहीं होना है, प्रयाग में जाके इतने सारे योगीज आए हैं, सो उससे हमें भक्ति को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें शिला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी और चैंटिंग करना पड़ेगा, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र, तभी हमें ये बुक्स भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो हमें क्या चैंट करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें डेली 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। सो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार्ट करें, कुछ माला करने से, 1-2 माला से स्टार्ट करें। जो ऑलरेडी कर रहे हैं 4 माला 8 माला, वो और बढ़ाएं, 12 माला 16 माला पे आए। जो 16 माला कर रहे हैं वो करते रहें 16 माला, वो कम नहीं करें। सो हमें 16 माला डेली जप करना है और प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी है। रेगुलरली सैटरडे यूथ प्रोग्राम में आना है, इस भगवद गीता को और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, कीर्तन अटेंड करना है, प्रसाद लेना है, भगवान का दर्शन करना है, सेवा करना है। सो जब हम ये सब करेंगे तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमें किसी लिबरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, प्रयाग में बात लेने की ज़रूरत नहीं होगी हर 6 साल में, हर 12 साल में। ऑटोमेटिकली विल बिकम लिबरेटेड। So there is one shloka, very famous, not famous, but very important shloka which is connected to this Prayag. It says that it is from Laghu Bhagavatam. The shloka says, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या। अगर आप गो कोटि दानम, लाखों और करोड़ों गायों का दान करते हैं, कब करते हैं? ग्रहणे खगस्या, एट द टाइम ऑफ ग्रहण जब लगता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है उस समय, तो दान वगैरह देना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। सो जब ग्रहण लगा हुआ है और आपने करोड़ों गायों का दान किया, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या। आजकल लोग एक गाय भी दान नहीं कर रहे, व्हाट टू स्पीक ऑफ करोड़ों गाय दान करना, वो भी ग्रहण के टाइम पे। प्रयाग गंगोदका कल्पवासः, और आप प्रयाग में गंगा के किनारे आप 1 कल्प तक वास कर रहे हैं। 1 कल्प मतलब कितना होता है? ब्रह्मा के एक दिन को 1 कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? जो 1000 साइकिल हैं सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ब्रह्मा का एक दिन होता है। मतलब 2000 साइकिल्स ऑफ
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 2000 साइकिल। ये एक साइकिल हुआ, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग। कलयुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 ईयर्स। इसका डबल द्वापर युग, इसका ट्रिपल त्रेता युग, इसका 4 टाइम्स सतयुग। टोटल कितना हो गया? सम 10 लाख ईयर्स लेट अस से। सो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 2000 से, सो इट विल बी सम ट्रिलियंस, 311 ट्रिलियंस ईयर्स। दिस इज वन डे ऑफ ब्रह्मा। सो अगर आप प्रयाग में 311 ट्रिलियन ईयर रहते हैं, 311 ट्रिलियन ईयर्स अगर आप रहते हैं, सो जो आपको पुण्य मिलता है वहां से। प्रयाग गंगोदका कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। यज्ञायुतम, और अनलिमिटेड आपने यज्ञ किए हैं। यज्ञ आयुतम, आयुत एक जैसे करोड़ बोलते हैं हम लोग, उस तरह से एक है करोड़ के बाद भी उसको बोलते हैं आयुत। तो बहुत सारे आपने यज्ञ किए। मेरु सुवर्ण दानम, मेरु माउंट सुमेरु, मेरु नाम का बहुत बड़ा पर्वत है जो कि हेवनली प्लैनेट में है, हिमालय से भी ऊंचा है वो। उतना बड़े पहाड़ के बराबर आपने सोना दान कर दिया। मेरु सुवर्ण दानम। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी क्या क्या हमने डिस्कस किया? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदका कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तनेन समम सताम शैही। ये सभी चीजें मिला के भी गोविंद के कीर्तन के एक अंश के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम में इतना पावर है, इतनी एनर्जी है, क्योंकि भगवान और भगवान के नेम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही अपना नाम बन के आ जाते हैं, अवतार ले लिया है कलयुग में। सो भगवान के नाम में इतना पावर है कि गोविंद कीर्तनेना समम सताम शैही। जो गोविंद के नाम का कीर्तन है उसका एक अंश भी नहीं है प्रयाग में एक कल्प तक वास करना। तो अभी जो बहुत लोग जाते हैं प्रयाग में कल्पवास करते हैं, 1 महीने रहते हैं वहां पे, लेकिन वो गोविंद के कीर्तन के या भगवान के नाम के जप के एक अंश के बराबर भी नहीं है। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। समवेयर इट इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। जो लोग बोलते हैं कि श्लोका है, उसका मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, बिकॉज श्लोका मुझे याद नहीं है। श्लोक का अर्थ है कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान का ये नाम हजारों और करोड़ों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के बराबर है, वो लोग एथीस्ट हैं, वो दे आर पाखंडीस। जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान का नाम हजारों करोड़ों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के बराबर है, वो कौन है? दे आर पाखंडीस। इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? यस, वी कैन नॉट कंपेयर द होली नेम ऑफ कृष्णा। हजारों लाखों यज्ञों से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ से भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। भगवान के नाम में इतना पावर है, श्लोक का ये मतलब है। सो दैट इज वाई दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र is enough to give us liberation. This reading of Srila Prabhupada books, becoming devotee of Krishna, is enough to give us liberation. But still, we have organized the Kumbh pilgrimage for the folks. So as Prabhupada says, we are not going there for liberation, we are going there for to preach Krishna consciousness. So those who are coming to this folk trip to Prayag, they are most welcome. हम कुंभ मेले में जा रहे हैं 23 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक, 4 दिन हम वहाँ पे रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी टिकट भी बुक हो चुका है। तो और कोई भी अगर आना चाहता है तो आपको तत्काल में टिकट बुक करना पड़ेगा। अगर आना चाहते हैं, अगर आप इस सेवा के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा टेंट है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, सारा फैसिलिटी है, प्रसादम है, सो अकोमोडेशन है। आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट वी आर गोइंग देयर फॉर service. So with this will end. So this is the, I wanted to tell more, but it is less time. Something I have opened, I have not read that. Today's topic I have not covered. I told something else. Anyway, in just 5 minutes I will take an end. So देवता जो है भारतवर्ष के ग्लोरीज को बता रहे हैं, जो कि भागवतम में मेंशन है। आज का टॉपिक क्या था? ग्लोरीज ऑफ भारतवर्ष, जो कि मैंने कवर नहीं किया। I told about Mahakumbh. So what devatas are telling? Let us hear from Bhagavatam. ये देवताओं के वर्ल्ड रिकॉर्ड है भागवतम में। Since the human form of life is a sublime position for spiritual realization, all the demigods in heaven speak in this way. देवता सारे हेवन में ये बोल रहे हैं, सुनिए। How wonderful it is for these human beings to have been born in the land of Bharatvarsha. बोल रहे हैं कितने फॉर्चुनेट हैं ये मनुष्य जिनको भारतवर्ष में जन्म लेने का मौका मिला है। They must have executed pious acts of austerity in the past, or the Supreme Personality of Godhead Himself must have been pleased with them. या तो उन्होंने बहुत तपस्या किया होगा, या तो भगवान उनके ऊपर खुश हैं, इसलिए उनको भारतवर्ष में पैदा होने का मौका मिला। Otherwise, how could they engage in devotional service in so many ways? Otherwise, भगवान की भक्ति में कैसे, बहुत तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, अनेकों तरीके से ये लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ लोग कुछ ना कुछ तो रिलीजियसिटी सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। We demigods can only aspire to achieve human birth in Bharatvarsha to execute devotional service, but these human beings are already engaged there. हम देवता भी चाहते हैं कि भारतवर्ष में पैदा हो ताकि भक्ति कर सके, क्योंकि हेवन में तो पॉसिबल नहीं है, वो अमेरिका की तरह है, तो उधर एंजॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हम भक्ति नहीं कर सकते। सो बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं भारतवर्ष में जन्म लेना, और ये ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी भक्ति में लगे हुए, इतना कुछ कर रहे हैं। द डेमीगॉड्स कंटिन्यू, आफ्टर परफॉर्मिंग द वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग वैदिक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, अंडरगोइंग ऑस्टेरिटीज, ऑब्जर्विंग वाउज एंड गिविंग चैरिटी, वी हैव अचीव्ड दिस पोजीशन एज इनहैबिटेंट्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। हमने कैसे ये पोजीशन अचीव किया देवताओं का? क्या क्या किया हमने? सैक्रिफाइस, यज्ञ किए, तपस्या किया, दान दिया, व्रत किए, तब हमें स्वर्ग में देवता बनने का मौका मिला है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अचीवमेंट? लेकिन इस अचीवमेंट का क्या वैल्यू है? हियर वी आर सर्टेनली वेरी एंगेज्ड इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, and therefore we can hardly remember the lotus feet of Lord Narayana. Indeed, because of our excessive sense gratification, we have almost forgotten his lotus feet. हम लोग इतना एंजॉयमेंट में बिजी हैं, इतना अप्सराओं के नृत्य में बिजी हैं, सोम रस का पान करने में बिजी हैं, कि हम भगवान नारायण के लोटस फीट को भूल गए हैं। तो ये देवता लैमेंट कर रहे हैं। A short life in the land of Bharatvarsha is preferable to a life achieved in Brahmaloka for millions and billions of years. देवता बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी उम्र मिल जाए किसी को भारतवर्ष में, वो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिलियंस ऑफ लाइफ इन ब्रह्मलोका। क्यों? उसका आंसर दे रहे हैं वो। Even if one is elevated to Brahmaloka, he must return to repeated birth and death. क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अगर आप ब्रह्म लोक भी चले गए, आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, कृष्णा बोल रहे भगवद गीता में। ब्रह्म लोक भी चले गए तो पुण्य क्षीण होने के बाद वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। ऑल्दो लाइफ इन भारतवर्षा इन अ लोअर प्लैनेटरी सिस्टम इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट लाइफ होता है यहाँ पे, एवरेज 50-60 साल लोग जीते हैं इधर, अभी वो भी कम होता जा रहा है। One who lives there can elevate himself to full Krishna consciousness and achieve the highest perfection even in this short life by fully surrendering unto the lotus feet of the Lord. इस short life में भी भगवान को surrender करके लोग liberation achieve कर सकते हैं, ऐसे देवता बोल रहे हैं। Thus, one attains Vaikuntha Loka where there is neither anxiety nor repeated birth in a material body.
जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, ऐसा वैकुंठ लोक उन्हें मिल जाएगा। An intelligent person does not take interest in a place, even in the topmost planetary system, if the pure Ganges of topics concerning the Supreme Lord's activities does not flow there. So देवता बोल रहे हैं जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो हाईएस्ट प्लैनेट पे भी ऐसे जगह पे वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जहाँ पे भगवान की कथाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। If there are not devotees engaged in service on the banks of such a river of piety, जहाँ पे भक्त नहीं मिलते हैं जो कि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और if there are no festival of संकीर्तन यज्ञ to satisfy the Lord, और जहाँ पे संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ऐसी जगह पे इंटेलिजेंट पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो अगर हम भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ऐसी जगह पे तो वी आर नॉट इंटेलिजेंट। सो हमें टेम्पल आना है और भगवान के संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करना है। दिस इज द वर्क ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। भारतवर्ष ऑफर्स द प्रॉपर लैंड एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस which can free one from the result of jnana and karma. If one obtains a human body in the land of Bharatvarsha with clear sensory organs with which to execute the Sankirtan Yajna, but in spite of this opportunity he does not take to devotional service, he is certainly like liberated forest animals and birds that are careless and are therefore again bound by a hunter. अगर ऐसा जन्म होने के बाद भी भारतवर्ष में कोई भक्ति नहीं करता है तो ही इज लाइक अ लिबरेटेड एनिमल जो कि केयरलेस है, अगेन ही विल बी बाउंड बाय हंटर। उसको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र का यमराज का हंटर उसको मिलने वाला है। इन इंडिया भारतवर्षा देर आर मेनी वर्शिपर्स ऑफ द डेमी गॉड्स, बहुत सारे वर्शिपर हैं देवताओं के। द वेरियस ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड सच एज इंद्रा, चंद्रा एंड सूर्या, ऑल ऑफ whom are worshipped differently. So in brief, in summary, we understand the glories of Bharatvarsha, which even the devatas aspire to take birth in Bharatvarsha. और बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जन्म लेने के बाद भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, they are unfortunate people, they are less intelligent people. Okay, so with this we'll end here. Srila Prabhupada ki jai.